सरार अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि आप मेरे साथ रुश्मा के घर चलें रुश्मा को मनाने के लिए। अंजू बीवी पहले तो गुस्से होती हैं, वो कहती हैं जो लोगों का घर नहीं बसने देते उनके अपने घर भी कभी नहीं बसते, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की खुशी की खातिर रुश्मा के घर चली जाती हैं। लेकिन रुश्मा तो जैसे बिल्कुल ही ढीठ बन चुकी है, वो कोई भी किसी बात का रिस्पॉन्स नहीं देती। यहाँ तक कि सलार की अम्मी अबू भी इसको लेने के लिए चले जाती हैं, लेकिन वो सलार के साथ आने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन सलार के लिए इतना सब कुछ आसान नहीं है कि वो रिश्मा की बात मान के अपने माँ बाप से अलग हो जाए, क्योंकि वो अपने माँ बाप के बिना तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सलार को नूर पे बेहद गुस्सा आता है, क्योंकि रिश्मा के अंदर की भड़ास भी यही होती है कि वो नूर के साथ अभी भी रिलेशनशिप में है। सलार नूर से बदला लेने के लिए यहाँ तक सोच लेता है कि अगर जुल्फ़कार को भी नुकसान पहुँचाना पड़ा तो वो जुल्फ़कार को भी नुकसान पहुँचाएगा। दूसरी तरफ जुल्फ़कार के घर उसकी मुलाज़मा इफ्तिखार और उसकी बीवी की सारी बातें सुन लेती है कि किस तरह नूर प्रेग्नेंट है और किस तरह वो नूर को जुल्फ़कार से डिवोर्स देके यहाँ से निकालने वाले हैं। वो ये सारी बातें बेवकूफ़ी में आके नूर के सामने कर देती है कि आप बहुत जल्दी इस घर से निकलने वाली हैं क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। नूर जैसी ये बात सुनती है, नूर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके और सलार के दरमियान तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। इफ्तिखार साहब वो नूर को इस घर में देखना ही नहीं चाहते। वो साफ साफ कह देते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या इज़्ज़त रह जाएगी जब सबको पता चलेगा कि वो पहले से ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। जुल्फ़कार जैसे ही घर आता है, इफ्तिखार साहब उससे बात करते हैं कि तुम जितनी जल्दी हो सके नूर को फारिग करो, डिवोर्स दो। हम सोसाइटी में किन किन लोगों का जवाब देंगे। आगे से जुल्फ़कार साहब जवाब देते थे कि मैं नूर को ना आज छोड़ने वाला ना कल। उसकी माँ भी कहती है कि इसको इस तरह हमारे घर में रखना ठीक नहीं है। जुल्फ़कार कहता है कि मोम आपको तो पता है जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए वो कभी नहीं छोड़ता। हाँ, और जो चीज़ दिल से उतर जाए उससे किनारा कशी कर लेता हूँ, लेकिन मैं नूर को ना आज छोड़ूंगा ना कल छोड़ूंगा। ये बात आप लोग अपने दिमाग से निकाल दें। ये सारी बातें पीछे खड़ी नूर सुन रही होती है। इफ्तिखार जैसे जुल्फ़कार जैसे ही कमरे में आता है, नूर से पूछती है आपके बाबा मुझको छोड़ने के लिए कह रहे थे ना। आगे से जुल्फ़कार कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहती मुझे पता है आपकी इतनी गंदी और घटिया सोच है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं। मेरे और सरार के दरमियान कभी भी ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपको मुझ पर ज़रा सा भी एतबार नहीं है तो आप मुझे उसी टाइम हॉस्पिटल लेके जाते, सब कुछ साफ़ पानी का पानी निकल आता और दूध का दूध, लेकिन आपने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। जुल्फ़कार जैसे ही इसकी बात सुनता है उसको यकीन हो जाता है कि नूर के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो फ़िलवक्त तो वो बिल्कुल खामोश हो जाता है, लेकिन नूर को उसकी बातें सुनकर बेहद गुस्सा आता है। जुल्फ़कार हॉस्पिटल जाता है, जैसे ही नूर का चेकअप करवाता है तो पता चलता है नूर प्रेग्नेंट नहीं है। जुल्फ़कार अपनी वही पुरानी वाली डॉक्टर के पास जाता है और उसको प्रेशराइज़ करता है कि मुझे साफ साफ बताओ। फिर वो खुद ही बता देती है कि आपके बाबा ने ये मुझे सब काम करने के लिए कहा था और इसके लिए मुझे एक भारी रकम भी दी है। जुल्फ़कार को सब कुछ समझ आ जाता है इफ्तिखार साहब की क्या चाल है, कि किस तरह वो नूर को उससे दूर करना चाहते हैं। उसे इफ्तिखार साहब पे बेहद गुस्सा आता है। वो इसी कश्मकश में निकलता है कि उसका अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये एक्सीडेंट क्या सलार ने करवाया है या इत्तेफाकी तौर पे हादसा था? ये तो मेरी प्रेडिक्शन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब देखते रहिए।